अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम तल्लुक़ खैर वाफ़ियत से होंगे। बैंक स्टेटमेंट, जस्टिफिकेशंस, सोर्स ऑफ इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब आप यूके का केस जो है अप्लाई करते हैं। मैंने अपने मुतअद्दिद व्लॉग्स में हमेशा इस बात को क्लियर किया है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अक्सर लोग जो है जिनकी अकाउंट ट्रांजेक्शन्स करोड़ों रुपए की होती हैं, उनका मंथली इनकम 20-25 लाख रुपए होती है, उनकी ट्रांजेक्शन्स बहुत बड़ी होती हैं, स्टेटमेंट बहुत लंबी होती है और वो ये चाहते हैं, कहते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं कि बस हम तो यूके का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो फ़ौरन ही हो जाएगा। और ज़्यादातर जो रिफ्यूज़ल्स आते हैं वो इस तरह के केसेस में ही आते हैं। जो जेन्युइन लोग जिन्होंने जेन्युइनली विजिट वीज़े पे जाना होता है वो हैरान हो जाते हैं कि यार हमारी तो करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन्स हैं, हमारे अकाउंट में तो 40-45 लाख रुपया पड़ा हुआ है और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट में हमारी कुछ 57 पेजेस हैं, 60 पेजेस हैं, इतनी ट्रांजेक्शन्स हैं, ये फिर भी वीज़ा जो हमारा रिजेक्ट हो गया। तो यूके के केस में दिस इज़ द प्रॉब्लम। यूके के केस में जो है जितनी बड़ी ट्रांजेक्शन्स होंगी, जितनी जो है इरेगुलर ट्रांजेक्शन्स होंगी, जितनी बड़ी करोड़ों रुपए की स्टेटमेंट होगी, उतना आपके लिए प्रॉब्लम होगा। क्योंकि यूके का ये नैरेटिव नहीं है कि जी करोड़ों रुपए आओ तो भेजना नहीं है बंदे को। उनका ये कि जस्टिफिकेशंस फाइनेंशियली जस्टिफाइड होने चाहिए। जितने बड़े डॉक्यूमेंट होंगे, जितने बड़े क्रेडिट डेबिट होंगे, उतनी जस्टिफिकेशंस बनानी पड़ेंगे आपको वेरी क्लियरली। और जितना जो है आपके पास ज़्यादा कम जो है आपके पास ट्रांजेक्शन्स होंगी जिनकी जस्टिफिकेशंस प्रॉपर होंगी, फाइनेंशियली जस्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स होंगे, एविडेंसेस स्ट्रॉन्ग होंगे, तो वहाँ पे आपका केस बड़ा आराम से जो है वो कंसिडर भी किया जा सकता है। उस पर कोई आपके पास लूप होल नहीं आता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूके का यही है कि जब आप अप्लाई करते हैं पैसे भी ज़ाया कर देते हैं, कंसल्टेंट भी अप्लाई कर देते हैं, और बहुत सारे लोग जिनको पता ही नहीं कि फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबमिट करना लाजमी है और वो कंसल्टेंट अप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब उनको कोई काम नहीं आता और वो आपका अपने पैसे भी लेते हैं। 50,000 रुपये तो कंसल्टेंट खुद ले लेता है। 50,000 रुपये आपका ज़ाया करने का लगा, आपका अप्लाई करने का जो एम्बेसी की फ़ीस है अप्रॉक्सीमेटली 50,000 या 60,000 जो भी है, वो भी ज़ाया करवा देते हैं। आपका बैठे बैठे लाख रुपए ज़ाया क्यों? क्योंकि आपने अपना एक प्रॉपर SOP फॉलो नहीं की हुई है। एक चीज़ मैं आपको बड़ी एग्जांपल देता हूँ, जो लॉयर्स हैं वो इसको समझ सकते हैं कि एक शख्स ने, लेट अस सपोज एक शख्स इनोसेंट है, उसने कोई क्राइम नहीं किया, ठीक है, ये एक शख्स के साथ ज़्यादती हुई है, वो एक सादी एप्लीकेशन लिखता है, जज के सामने पेश करता है, हालांकि वो हक पे होगा लेकिन उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि एप्लीकेशन रखनी कैसे है। लेकिन वही एप्लीकेशन एक वकील उसके आगे रखेगा तो वकील को पता होगा कि एप्लीकेशन डालनी कैसे है, भाई प्रेजेंट कैसे करनी है। तो दिस इज़ द वे आउट, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्बेसीज़ में जब आप अपना केस अप्लाई करते हैं, स्पेसिफिकली यूके का विजिट वीज़ा, आपकी फाइनेंशियल्स प्रॉपर्ली जस्टिफाई होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर्ली जस्टिफाइड होनी चाहिए, तब जाके जो है आप इसको वो कर सकते हैं, आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जब तक फाइनेंशियली आपकी जस्टिफिकेशन नहीं है, आपको खुद कोई लूप होल नज़र आ रहा है, इवन 1 रुपये की ट्रांजेक्शन है और उसमें भी लूप होल है, आप अपना जो है केस अप्लाई ना करें। यूके के हवाले से अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।